अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 22 और ये जो प्रीवियस लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 21 ये इसके साथ क्या है रिलेटेड है लास्ट कैलकुलेशन। प्रीवियस जो लेक्चर था यानी 21 वो केस 1 था। क्या था? केस 1 था यानी उसमें कास्ट प्राइस यानी दिया गया था और हमने कैलकुलेट कर लिया सेल्स प्राइस और लॉस। ये इसके अपोजिट है यानी ये केस 2 है। व्हेन सेल्स प्राइस इज गिवन, सेल्स प्राइस इज गिवन यानी हम सामान जब फरोख्त करते हैं तो ये नुकसान पर फरोख्त करते हैं तो कभी कभार कास्ट प्राइस दिया जाता है, लॉस का परसेंटेज दिया जाता है और मांगा जाता है कैलकुलेट दी सेल्स प्राइस। कभी कभार सेल्स प्राइस दिया जाता है और लॉस का परसेंटेज दिया जाता है और मांगा जाता है टू कैलकुलेट दी कास्ट प्राइस। अब वो जो प्रीवियस लेक्चर था इससे पहला यानी लेक्चर नंबर 21 इसमें कास्ट प्राइस दिया गया था और हमने कैलकुलेट किया सेल्स प्राइस। लेकिन इस केस में सेल्स प्राइस दिया गया है। क्या है? सेल्स प्राइस दिया गया है और मांगा गया है कास्ट प्राइस और लॉस। तो देखें केस नंबर 2 व्हेन सेल्स प्राइस इज गिवन, सेल्स प्राइस दिया गया हो तो क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 एक 20% लॉस। हमने सामान फरोख्त कर लिया 20,000 रुपए का और हमने नुकसान कितना कर लिया 20%। ये सेल्स प्राइस है। ये क्या है? सेल्स प्राइस है। हमने सामान 20,000 पर फरोख्त कर लिया और हमने नुकसान कितना कर लिया 20%। मतलब यह है कि इसका जो कास्ट प्राइस था यहाँ पर अननोन है, ये इससे ज्यादा था। इसका जो कास्ट प्राइस था ये इससे ज्यादा था, 25 था, 28 था, 30 था, जो भी था। अब हम मालूम करेंगे ये प्राइस है, ये सेल्स प्राइस है और हमसे जो कास्ट आया था इन सामान पर वो इससे ज्यादा था तो हमने 20% लास्ट पे क्या कर लिया, इसको फरोख्त कर लिया। अब ये सेल्स प्राइस है, लास्ट का परसेंटेज है तो हम मालूम करेंगे कास्ट प्राइस कि इसका कास्ट प्राइस कितना था वो भी हम मालूम करेंगे और लास्ट अमाउंट भी हम मालूम करेंगे। ये तो लास्ट का परसेंटेज है, टोटल कास्ट प्राइस भी मालूम करेंगे और लास्ट टोटल लास्ट अमाउंट भी क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे। तो मैंने बताया था कि लास्ट का मतलब ये है, लास्ट का मतलब ये है कि एक चीज जब हम बनाते हैं तो इस पर जो कास्ट आता है यानी ये जो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करते हैं। एक चीज जब हम बनाते हैं तो इस पर जब कास्ट प्राइस आता है वो फर्स्ट करेंगे वो 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है। अब इसमें से हम नुकसान करते हैं यानी 100 या 100% आता है। अब इस 100 में से हम कितना नुकसान करते हैं? 20% या 20। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेल करेंगे 80 पर। क्या है? इसको हम 80 पर फरोख्त करेंगे। तो ये जो 20% है ये लास्ट है, 100% ये कास्ट है और 80% ये सेल्स प्राइस है। अब मतलब ये है कि ये जो 20,000 हमने सामान फरोख्त किया है ये इस 80% यानी ये 20,000 80% को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। जो 100% है 100% यानी 80% से 100% कितना है, ये तो ज्यादा है। तो जब 20,000 हो तो 100 इससे ज्यादा होगा यानी हर 100 में से हम 20 नुकसान करते हैं। अब हमने सामान फरोख्त कर लिया 20,000 का, इसमें हमने कितना नुकसान कर लिया है, ये तो सेल्स प्राइस है। इसके बारे में क्या है, ये क्वेश्चन इसके बारे में है और हम कैलकुलेट करते हैं कास्ट प्राइस और लॉस अमाउंट। अब
इसको हल करते हैं। देखें ये जो कॉन्सेप्ट है यानी के कॉस्ट प्राइस रेशो सेल्स प्राइस, तो मतलब यह है कि एक चीज का जब कॉस्ट प्राइस हो 100 हो, यानी मैंने जो बताया लॉस के केस में लॉस ऑन कॉस्ट या लॉस ऑन सेल ऐसा नहीं है। लॉस का जो बेस है ये ऑलरेडी डिटरमाइन है, ये क्या है, ये कॉस्ट पर है। यानी कॉस्ट हम क्या करेंगे, दोनों हालतों में सेल्स प्राइस दिया गया है या कॉस्ट प्राइस दिया गया है, हम फर्स्ट करेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है, वो 100 है। एक चीज पर जो कॉस्ट आता है वो 100 आता है। अब हम इसमें नुकसान करते हैं कितना, 20। 100 जब कॉस्ट आता है हम नुकसान करते हैं 20, तो हम इसको कितने पर फरोख्त करेंगे, 80 पर। तो एक चीज का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, हम इसको फरोख्त करते हैं 80 पर, इसका ये मतलब है। अब एक चीज हमने फरोख्त कर लिया कितने पर, 20,000 पर, ये सेल्स प्राइस है, तो ये सेल प्राइस है। एक चीज हमने फरोख्त कर लिया 20,000 पर, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, तो क्या करेंगे, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखें ये x यानी मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये 80x इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 80x इक्वल टू ये आता है 20 लाख। अब x के साथ जो भी डिजिट हो, जो भी फिगर हो, इसको इस पर दोनों साइड क्या करेंगे, यानी तकसीम करते हैं, डिवाइड बाई 80 बोथ द साइड। 80x डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइडेड बाई 80। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। इसको क्या करते हैं, इसको तकसीम करते हैं। देखें अब ये आ गया x इज इक्वल टू 25,000। ये जो x है, ये x रिप्रेजेंट करता है क्या, कॉस्ट प्राइस। जो चीज था जो हमने 20,000 पर फरोख्त किया था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये 25,000 है। यानी अब ये आसान हो गया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ये आसान हो गया। तो देखिए ये जो लास्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 25,000, और जो सेल्स प्राइस है ये आ गया 20,000। ये जो लास्ट अमाउंट आ गया कितना है, यानी 5,000, तो ये हमने लाख में कैलकुलेट कर लिया। तो अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ये 25,000 आ गया, और जो लास्ट अमाउंट है वो कितना आ गया, ये 5,000 आ गया। तो क्या है, यानी यहाँ पर सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अननोन है, लास्ट भी अननोन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिसमें सेल प्राइस दिया जाता है और लास्ट परसेंटेज दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस किस तरह कर मालूम करेंगे और लास्ट किस तरह मालूम करेंगे, तो ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, और हम आसानी के साथ दोनों को या एक को, जो भी यानी जो भी रिक्वायर्ड मांगा जाता है, तो ये है हम आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं।